हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे थे? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसके बारे में स्टडी कर रहे थे। मैंने आपको फोर्स के बारे में बता दिया था, व्हाट इज द मीन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, ठीक है। यूनिट्स के बारे में बता दिया था। इसकी एसआई सिस्टम में यूनिट न्यूटन होती है, सीजीएस सिस्टम में यूनिट डाइन होती है। इनके बीच में रिलेशन भी बता दिया था कि क्या रिलेशन है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या इफेक्ट होते हैं ये भी मैंने आपको लेक्चर में बता दिया था। इफेक्ट ऑफ फोर्स, और मैंने आपको टाइप्स ऑफ फोर्स, वैसे तो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ फोर्सेस, बट यहाँ पर क्लास 9 के स्टैंडर्ड को देखते हुए आपको टू फोर्सेस मैंने आपको बताए थे, एक बैलेंस्ड फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब आज हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको फोर्स की यूनिट, एक फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एक फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एक यूनिट होती है डाइन। ये एसआई सिस्टम में है और ये सीजीएस सिस्टम में है। मैंने क्या कहा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, एक न्यूटन होती है और एक डाइन होती है। एसआई सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या न्यूटन में बोलेंगे, और फोर्स सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे तो डाइन। मैंने आपको न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन भी बता दिया था कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। 1 न्यूटन में कितने होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन। यहीं पर अगर आपसे रिवर्स करके पूछ लिया जाए कि 1 डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 10 की पावर -5 न्यूटन, ठीक है। कैसे आया है, क्लास 9 में आप हैं तो इतना तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में अगर आपसे पूछा जाए सेकंड कितने होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, 60 सेकंड होते हैं। अगर आपसे 1 सेकंड में पूछा जाए मिनट कितने होते हैं, तो 1/60 मिनट्स होते हैं। इतना तो आप जानते हैं, 9th क्लास में आ गए, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, आई थिंक सो। अगर नहीं आती है तो मुझे बताइएगा, इस कैलकुलेशन को भी मैं डिफाइन करके आपको बताऊंगा। तो बेसिकली आज हमारा जो लेक्चर है वो इसी के लिए है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। कैसे होते हैं ये हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वहां से चलेंगे, और फॉर्मूले में जो फोर्स की यूनिट है, मतलब मैंने आपको बताया था जब लास्ट लेक्चर लिया था, एक एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में और एक ड्राइव्ड यूनिट के बारे में। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ये कौन सी यूनिट है, एब्सोल्यूट यूनिट है, एब्सोल्यूट यूनिट है। और एक यूनिट और होगी फोर्स की, जो फोर्स के फॉर्मूले से आएगी, F इक्वल्स टू ma। ये फॉर्मूला हो गया फोर्स का। अब फोर्स के फॉर्मूले से मास की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट कहलाई जाएगी, ये कौन सी यूनिट कहलाई जाएगी, ड्राइव्ड यूनिट कहलाई जाएगी, जो क्या हुआ है, हमने फॉर्मूले से बनाई है, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहीं पर अगर हम इसकी सीजीएस सिस्टम की बात करें, ये किस सिस्टम में है, हमको ये भी पता होना चाहिए। ये किलोग्राम है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो भी क्वांटिटी आप देख रहे हैं, मास को किसमें लिखा गया है, किलोग्राम में। एक्सीलरेशन को किसमें लिखा गया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये जो है, ये क्या सिस्टम है, ये एसआई सिस्टम है। क्या है, ये एसआई सिस्टम है, ठीक है। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज अभी आपको नहीं ध्यान रखना है, बस अब इतना देखिए, मास का मेजरमेंट किलोग्राम में किया जाता है। एक्सेलरेशन का मेजरमेंट जब हम उसका फॉर्मूला पढ़ते थे, एक्सेलरेशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तो वहां से यूनिट निकल के आती थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो, सभी क्या है, लेंथ है
जो लेंथ है उनका मेजरमेंट अगर मीटर में किया जा रहा है, किसमें, मीटर में किया जा रहा है, तो ये ऐसे ही सिस्टम के थ्रू आता है। ठीक है, इसके बाद अगर मास की अगर हम लोग बात करते हैं, मास का मेजरमेंट अगर किलोग्राम में किया जा रहा है तो ये किस सिस्टम के थ्रू आते हैं, ऐसे ही सिस्टम में। ठीक है, टाइम का क्या है, टाइम जो है अच्छा है वो जो है सेकंड में, सेकंड में इसका मेजरमेंट किया जाए, ऐसा ही सिस्टम हो चाहे सीजीएस सिस्टम हो। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ऐसा ही सिस्टम की। ऐसे ही अगर डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें और इसका मेजरमेंट किस में किया जाए, सेंटीमीटर में किया जाए, तो ये किस सिस्टम में होगी, सीजीएस सिस्टम में। ये कौन सा सिस्टम होगा, सीजीएस सिस्टम। मास है, मास का मेजरमेंट अगर हम ग्राम में करने लगे तो ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, सीजीएस सिस्टम हो जाएगा। और टाइम तो यूनिवर्सल है, आप जानते हैं टाइम को हमेशा किसमें मेजरमेंट किया जाएगा, सेकंड में मेजरमेंट किया जाएगा। तो हमको ध्यान कौन कौन सी क्वांटिटी को रखना है, डिस्टेंस को और मास को। इसी से हम डिफरेंशिएट कर देंगे एसआई सिस्टम को और सीजीएस सिस्टम को। ठीक है, अब हम अपने उसी ऑब्जेक्ट पर आते हैं कि हमारा जो आज का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। ये कैसे आती है वैल्यू, ये हम कैसे लिख सकते हैं, तो आज हम लोग बेसिकली उस पर ही बात करेंगे। कुछ कठिन नहीं है, एक 2 या 3 स्टेप में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि जो न्यूटन है वो ऐसे सिस्टम में है, डाइन किसमें है, सीजीएस सिस्टम में। हम क्या करेंगे, ड्राइव यूनिट को लिखेंगे और उसको ड्राइव यूनिट को ऐसे सिस्टम में लिखने के बाद उसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे, बस दैट्स इट। जैसे F इक्वल्स टू ma होता है फॉर्मूला, इसकी अगर हम यूनिट लिखें तो क्या होगा, किलोग्राम, एक्सप्रेशन की लिखें मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ड्राइव यूनिट हो गई, यानी कि हम इसको अगर हम ये ड्राइव यूनिट होगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं या 1 न्यूटन लिख सकते हैं। इसको हम 1 केजी भी लिख सकते हैं, इसको हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मतलब ऐसे मान लीजिए फोर्स को जो है 1 न्यूटन लिख दिया, मास के लिए 1 केजी लिख दिया, एक्सप्रेशन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने नोट कर दिया है। ठीक है, अब आगे का हमारा वर्क क्या है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देना। 1 केजी में आप जानते हैं कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो 10 की पावर 3 ग्राम, ये हो गया, इतनी बात हो गई। अब देखिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है। हमारा काम क्या है कि हम मीटर को किस में कन्वर्ट कर दें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। सेकंड जो है वो टाइम की यूनिट होती है, वो चाहे ऐसे ही सिस्टम में हो चाहे सीजीएस सिस्टम में हो, उसमें हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी। तो हमने क्या किया, मीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। तो इसको हमने क्या लिखा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जानते हैं हम 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, या 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर देखिए 10 की पावर 3 है, यहां पर 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स कैसी हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पावर 3 है, ये पावर 2 है, तो पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। और यूनिट्स को हमने लिख दिया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसके इक्वल में चल रहा था, 1 न्यूटन के। तो क्या आया, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये क्या है, ये हम जानते हैं कि ये किसकी यूनिट है, ये फोर्स की यूनिट है, पर किस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में यूनिट है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, डाइन। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारी आई है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, वी विल सी द नेक्स्ट। आगे हम और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे की लेक्चर में, लेकिन आज के लिए इतना ही है। इसको आप लर्न कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और फैक्चुअल बात यह है कि आपको ये फिंगर टिप्स पे
लर्न होना चाहिए। एकदम से आपसे कोई पूछे कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं तो आप कह सकें कि 10⁵ डायन, या आपसे ये कहा जाए कि 1 डायन में कितने न्यूटन होते हैं तो आप बता सकें कि 10⁻⁵ न्यूटन। 1 डायन में कितना? 10⁻⁵ न्यूटन। थैंक यू वेरी मच।